मानूर बेचारी का दिल उस वक्त बुरे तरीके से टूटा जब उसको पता चला कि जैन ने शादी कर ली है और उसका इंतजार तक नहीं किया। ये बात उसको ले डूबी और वो शादी भी उसने महविश से की है, जिसको सुन के वो हैरान हो जाती है और अपने होशो हवास खो बैठती है, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बहन मेरे साथ ये सब कुछ करेगी या जैन मेरे साथ ये सब कुछ करेगा। मोमानी जान आंखें खोल खोल कर उसको बताती है कि उसकी बीवी महविश बन चुकी है। ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रख लो। और महविश ने साफ साफ पैगाम भेजा है कि तुम अब जैन की जिंदगी में वापस नहीं आ सकती। जैन सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा मगालता पा रखा है इस लड़की ने, क्योंकि महविश जो सोच रही है ना वैसा नहीं हो सकता है। वो समझ रही है कि जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारेगी और आहिस्ता आहिस्ता वो सब भूल जाएगा जैन जो कुछ हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। मदीहा के साथ बेजा बदतमीजियां अब बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं मदीहा को। मदीहा वो औरत है जिसके आगे कोई बंदा कुसक नहीं सकता। लेकिन जी ये वाहिद लड़की है जो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर उसको इस बात का यकीन दिला रही है कि उसके अब यहाँ पे दिन पूरे हो चुके हैं। अब उसको अपनी जुबान कंट्रोल करनी होगी और किसी भी तरह अब उसके सामने ऊंची आवाज नहीं करनी होगी। जिसको सुन के इतनी परेशान है अब महविश और कहती है कि देखिए आंटी, मैं आपको साफ साफ बताने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे रास्ते में कभी मत आइएगा। मदीहा दिल ही दिल में इस बात को सोच लेती है कि अगर तुम्हें मैं जैन की जिंदगी में ला सकती हूँ ना, तो मैं तुम्हें जैन की जिंदगी से वापस भी निकाल सकती हूँ। ये मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। तो इसलिए अब जरा उसे इससे होशियार ही रहना पड़ेगा, बस कुछ भी नहीं रह जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है अब जाकर दिलावर, और कहता है कि दानिश इतना हमने पता कर लिया लेकिन उसके बावजूद किसी बात का कोई पता नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मामला दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इस पर वो तसल्ली देता है अपने बाप को और कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, देख लीजिएगा बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ महविश कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि बार बार इस घर में उस लड़की का नाम क्यों लिया जा रहा है। मुनीसे कहती है कि मैं भी समझा समझा कर तुम्हारे बाप को ये बात थक चुकी हूँ कि बार बार उस लड़की का नाम इस घर में ना ले, लेकिन पता नहीं क्यों इसके दिमाग में एक ही बात अटकी हुई है कि इसने उसको ढूंढ कर लाना है। तो वैसे भी ढूंढ कर क्या लाना है, जो इंसान अपनी मर्जी से यहाँ से गया है उसको ढूंढ के लाने का कोई फायदा नहीं है। मैं ये बात जो है इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन शायद इसको समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि मानूर को जैसे पता चलता है कि आखिर मामला क्या हो गया और जैन ने शादी कर ली है, जिसको सुनकर वो तो बिल्कुल खौफजदा हो जाती है और गुमसुम हो जाती है कि आखिर जैन ऐसे कैसे कर सकता है। वो अपनी मामी से कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे इस चीज का यकीन है कि आप झूठ बोल रही हैं। जिस पर वो उसको यकीन दहानी कराती है, कहती है कि मैं तुम्हें ये बात सबूतों के साथ देती हूँ कि मानूर अब तुम्हारी उस घर में कोई इज्जत नहीं, कोई नाम नहीं है, क्योंकि महविश उस घर में आ चुकी है और जैन की जिंदगी में भी। ये बात तुम जितनी जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर लो तो ही बेहतर है। इसलिए जो ये माहौल है ना, इसको तुम पूरे तरीके से निभाओ और कोई जोर जबरदस्ती करने वाली बात नहीं है, बल्कि इस बात को समझने की कोशिश करो और जो कुछ मैं कहना चाह रही हूँ ना वैसे ही करो। मतलब जैसे जैसे जो चल रहा है उसको वैसे ही होने दो, और वापस दोबारा मुड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिर वापस मुड़कर क्या करोगी, जिल्लत के सिवा कुछ भी हाथ नहीं है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल मानूर की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर समझ आएगी बेचारी मानूर को कि उसके हाथ बिल्कुल खाली रह गए हैं, क्योंकि अब बहुत जल्द उसको पता चलने वाला है कि आखिर ये सब कुछ किसने किया है। और जैसे ही अपनी ममानी को वहां पे देखती है तो उसको समझ आ जाती है और उसको बताती है कि मैं अकेली इन सब चीजों में शामिल नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी सगी बहन भी इन सारी चीजों में शामिल है और तुम्हारी जिंदगी को तबाह करने में हमारे साथ शामिल थी। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, चाहे जो कुछ भी है मैं भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकती, मैं उसकी बहन हूँ और वो कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती।
लेकिन महविश ने जो किया है ना, महविश को उसकी सजा मिलकर रहनी है। ऐसे ही घुट घुट कर अंदर ही अंदर मर जाएगी, क्योंकि जैन कभी भी इसके साथ वो रवैया नहीं रख सकेगा जो वो सोचना चाह रही थी। वैसे भी जैन ये सब कुछ समझ गया है कि उसके साथ कोई ना कोई तो गलत काम हुआ है। वो बात बात पर आप देखेंगे कि उसको पूछता है महविश को कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो ये सब कुछ हुआ। अगर तुमने कुछ किया है तो तुम मुझे बता सकती हो। बार बार इस तरह मेरे दिमाग में क्यों हो रहा है कि आप लोगों ने ही उसके साथ कुछ किया है, वरना मानूर ऐसा नहीं कर सकती थी। मदीहा कहती है कि अब इस बात को यहाँ से निकाल दो। महविश को बार बार उस बात का जिक्र अच्छा नहीं लगता है, और तुम्हें भी ये बात समझने की जरूरत है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मदीहा को साफ साफ बांध कर देता है, और जैन कहता है कि चाहे जो कुछ भी है, मैं इस चीज को कभी भी अपने ऊपर तस्लीम नहीं करूंगा। मतलब ये है कि अब जाकर पता चलकर ही रहेगा, और देख लेना बहुत जल्द वो दिन दूर नहीं है जब सारा असलियत खुल के सामने आ जाएगी कि महविश ने, यानी कि किसी ना किसी ने कुछ किया है, और मानूर ऐसे ही यहाँ से नहीं गई। इस पर मदिया उसको समझाती है कि देखो वो उसकी सगी बहन है, तो बेहतर यही है कि तुम इस तरह की इल्जाम तराशियां ना लगाओ। ऐसा लगाने से सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही अजियत मिलेगी, क्योंकि बाद में जब तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा कुछ था ही नहीं, तो खाली हाथ के सिवा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है अब जाकर दिलावर, और कहता है कि दानिश इतना हमने पता कर लिया, लेकिन उसके बावजूद किसी बात का कोई पता नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मामला दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इस पर वो तसल्ली देता है अपने बाप को, और कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देख लीजिएगा बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ महविश कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि बार बार इस घर में उस लड़की का नाम क्यों लिया जा रहा है। मुनीसे कहती है कि मैं भी समझा समझा कर तुम्हारे बाप को ये बात थक चुकी हूँ कि बार बार उस लड़की का नाम इस घर में ना ले, लेकिन पता नहीं क्यों इसके दिमाग में एक ही बात अटकी हुई है कि इसने उसको ढूंढ कर लाना है। तो वैसे भी ढूंढ कर क्या लाना है, जो इंसान अपनी मर्जी से यहाँ से गया है उसको ढूंढ के लाने का कोई फायदा नहीं है। मैं ये बात जो है इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन शायद इसको समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि मानूर को जैसे पता चलता है कि आखिर मामला क्या हो गया और जैन ने शादी कर ली है, जिसको सुनकर वो तो बिल्कुल खौफजदा हो जाती है और गुमसुम हो जाती है कि आखिर जैन ऐसे कैसे कर सकता है। वो अपनी मामी से कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे इस चीज का यकीन है कि आप झूठ बोल रही हैं। जिस पर उसको यकीन दहानी कराती हुई कहती है कि मैं तुम्हें ये बात सबूतों के साथ देती हूँ कि मानूर अब तुम्हारी उस घर में कोई इज्जत नहीं, कोई नाम नहीं है, क्योंकि महविश उस घर में आ चुकी है, और जैन की जिंदगी में भी। ये बात तुम जितनी जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर लो तो ही बेहतर है। इसलिए जो ये माहौल है ना, इसको तुम पूरे तरीके से निभाओ, और कोई जोर जबरदस्ती करने वाली बात नहीं है, बल्कि इस बात को समझने की कोशिश करो, और जो कुछ मैं कहना चाह रही हूँ ना वैसे ही करो। मतलब जैसे जैसे जो चल रहा है उसको वैसे ही होने दो, और वापस दोबारा मुड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिर वापस मुड़कर क्या करोगी, जिल्लत के सिवा कुछ भी हाथ नहीं है।